अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग। आप सब कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बताएं। और आप सब सोच रहे होंगे कि इतनी देर बाद मैं कहाँ से आ गई हूँ। बस मैंने बहुत सोचा देन मैं इस फैसले पे पहुँची कि मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो चलो थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ़ मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, बहुत ज़्यादा। और जो मदर्स हाउस वाइफ हैं और जो अपने बेबीज़ को संभालती हैं, जो घर के सारे काम करती हैं, वो मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगी। अच्छा, ये व्लॉग जो है ना, ये रात से स्टार्ट हो रहा है, दिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर रात का तकरीबन 2 o'clock होने वाले थे और ये व्लॉग वहाँ से स्टार्ट किया है, क्योंकि लिए आजकल बच्चों को समर वेकेशंस हैं, तो हम लोग लेट उठते हैं तो लेट ही सोते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने अपने लिए बना ली थी चाय और साथ साथ मैं हूर को करवा रही थी समर वेकेशंस का वर्क, क्योंकि ये दिन के टाइम मैं आयुष्मान को भी पढ़ाती हूँ और हूर को भी, और रात के टाइम मैं आयुष्मान को नहीं स्टडी करवाती, हूर के टेस्ट वगैरह लेती हूँ। वेदर बहुत अच्छा था, यहाँ पर नेक्स्ट डे है, वेदर बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी हवा चल रही थी। बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे और साथ साथ जी मैं बच्चों की टेक केयर कर रही थी। व्लॉगिंग के हवाले से मैंने कुछ प्लान किया है। क्या प्लान किया है, ये प्लानिंग मैं आज आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। मेरे व्लॉग 1 वीक में 3 डेज़ आया करेंगे और हर व्लॉग में 1 डे का गैप होगा। जैसे कि अगर आज मेरा व्लॉग आपको मिलता है तो फिर नेक्स्ट डे नहीं मिलेगा, उससे नेक्स्ट डे मिलेगा और फिर ऐसे ही 1 डे का गैप होगा। क्योंकि ये रोज़ रोज़ करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रोज़ रोज़ व्लॉग्स में मैं आपके साथ क्या शेयर करूँगी। इसलिए मैं 1 डे ज़रा दिमाग लड़ाऊँगी, थोड़ा सोचूँगी, थोड़ा ऑब्ज़र्व करूँगी और मैं चाहती हूँ कि हर व्लॉग में मैं न्यू न्यू चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। जैसे कि समर वेकेशंस चल रही हैं, आजकल सबके बेबीज़ घर हैं, तो यहाँ पर जी नेक्स्ट डे हो चुका है और वेदर बहुत अच्छा चल रहा है। 2-3 डेज़ से यहाँ पर रेनफॉल वाला वेदर था, लेकिन रेनफॉल नहीं हो रही थी। हूर अपनी फ्रेंड के साथ इंजॉय कर रही है और यहाँ पर जी ये कुछ ग्रैप्स हमें मिले थे सामने से, और क्या कहते हैं, उनके ना घर के बाहर कोई ट्री है या पौधा टाइप है, वहाँ पे ये ग्रेप्स लगे होते हैं और इसे ग्रेप्स नहीं ग्रैप्स कहते हैं। ठीक है, मैं आपकी प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ ठीक करती रहूँगी, क्योंकि ये जो हम लोगों ने स्टडी की हुई है ना, वो हमने ग्रेप्स की हुई हैं, ग्रेप्स। अब ग्रेप्स नहीं होता, अब ग्रैप्स होता है, क्योंकि हमने न्यू जनरेशन के साथ न्यू वर्ड्स बोलने हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी करनी है, तो इसे ग्रैप्स कहते हैं, ग्रेप्स नहीं कहते। और यहाँ पर जी मैंने अपने बच्चों की टॉयज़ बास्केट और कबर्ड रीसेट कर रही थी। यहाँ पर जो उनके सॉफ्ट टॉयज़ थे वो सेट करके रख रही थी। माशाल्लाह से काफ़ी टॉयज़ हैं, तो उनको सेट करने में भी टाइम लगता है, लेकिन काफ़ी हद तक मेरी बेटी मेरी हेल्प कर देती है। तो माशाल्लाह से जैसे जैसे वो ग्रो कर रही है, छोटे मोटे कामों में मेरी हेल्प करती रहती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि एक दफ़ा मैं ज़रा सब कुछ खुद देख लूँ कि सही तरह हुआ है कि नहीं हुआ। और जैसे कि समर वेकेशंस चल रही हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो काफ़ी रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब कह लें या थोड़ी सी रिलैक्स कह लें हुई भी है। मैं तो कहूँगी कि डिस्टर्ब हुई हुई है, क्योंकि लिए मेरा खाना भी लेट हो जाता है, सब कुछ लेट हो जाता है। तो यहाँ पर जी आज वेदर बहुत अच्छा था, तो मेरी बेटी का दिल कर रहा था फ्राइज़ खाने का। तो यहाँ पर जी हमारे घर ख़त्म हुए हुए थे पटाटो, तो मैंने अपनी बेटी से बोला कि पटाटो मंगवा लो, तो फिर मैं आपको फ़्राइज़ बना दूँगी। उसको ना बेसन वाले फ़्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरी बेटी को ऐसा फ़ील होता है कि जब भी रेनफॉल होगी ना या रेनफॉल वाला वेदर होगा तो फ़्राइज़ खाना मस्ट है, और ये एक समझ लें कि ये मस्ट काम होता है फ़्राइज़ खाना, तो उसको ऐसा फ़ील होता है। अदरवाइज़ क्या कहते हैं, वो इतनी उसको, मेरे बेटे को इतना ख़ासा शौक़ नहीं है फ़्राइज़ का, लेकिन मैं उसको देती ज़रूर हूँ कि खाया करे, लेकिन बेटी को बहुत पसंद है और ख़ास तौर पे ऐसे वेदर में। अच्छा, मैं कर रही थी आपसे बात व्लॉगिंग की कि 1 वीक में 3 डेज़ आएगा। अच्छा, मेरा व्लॉग कुछ इस तरह से होगा। रूल मैंने नंबर 1 बनाया है कि ना मेरा व्लॉग बहुत लंबा होगा, ना लेंथी होगा, ना बहुत शॉर्ट होगा। मेरी कोशिश होगी मैं 8 से 10 मिनट का व्लॉग बनाऊँ, इससे ज़्यादा लंबा ना करूँ, क्योंकि जो देखने वाले हैं वो भी बोर ना हो और जो बनाने वाला है उसको भी ये ना हो कि अब मैं क्या बात करूँ, इनसे क्या बात करूँ, क्या ना करूँ। मेरी कोशिश यही होगी कि जो 8 से 10 मिनट के बीच का व्लॉग होगा, उसमें मैं आपके साथ पॉजिटिव बातें करूं और हर पॉजिटिव बात आपके साथ शेयर करूं। नेगेटिव मैं आपसे पहले भी नहीं करती थी अपने किसी व्लॉग में और अब भी नहीं करूंगी, क्योंकि लिए हमारी लाइफ में बहुत से नेगेटिव लोग होते हैं।
और वो इतनी नेगेटिविटी हमारे आस पास फैला रहे होते हैं। तो फिर मैंने भी जब आगे व्लॉग्स में आपके साथ नेगेटिव बातें करनी है, फिर तो आपका दिन बहुत ही बुरा गुजरेगा। और मेरी आपके साथ व्लॉगिंग करने की एक वजह ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं पॉजिटिव बातें करूँ ताकि मेरा भी दिन पॉजिटिव गुजरे और आप लोगों का भी दिन अच्छा सा पॉजिटिव गुजरे। क्योंकि मेरे ज़्यादातर व्लॉग्स मदर्स देखती हैं, हाउस वाइफ्स देखती हैं और ज़्यादातर लेडीज़ देखती हैं, जेंट्स बहुत कम देखते हैं। दूसरा, यहाँ पर जी मेरे बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं और यहाँ पर माशाल्लाह से मेरी इतने घर में इतनी साइकिल्स हो गई हैं कि मैं सोच रही हूँ कि मैं रेंट आउट कर दिया करूँ कि साइकिल्स आके रेंट पे ले जाएँ। इसमें से कुछ जो है ना न्यू गिफ्ट मिली है मेरे बेबीज़ को, उसकी ग्रैंडी ने लेके दी थी साइकिल मेरे बेटे को और स्कूटी मेरे बेटे को। और ये जो है ये पुरानी साइकिल्स हैं। ये जो है बड़ी साइकिल ये मेरी बेटी को उसकी आनी ने गिफ्ट की थी उसकी बर्थडे पे, और छोटी साइकिल मेरे भाई की शादी पे उसके नाना ने लेके दी थी उसको, क्योंकि वो काफ़ी बच्चा तंग कर रहा था, शादी के डेज थे और वहाँ पे ना उनकी स्ट्रीट में काफ़ी बच्चे साइकिलिंग करते थे, तो मेरे बाबा ने ना उसको अपनी साइकिल ले दी। इतना अच्छा वेदर था, इतना अच्छा वेदर था, मैं आपको बता नहीं सकती। और ऊपर से आइसक्रीम वाले अंकल की आमद हो गई और अर्शमान और हूर को आइसक्रीम बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैंने उनको आइसक्रीम परचेज़ करके दी थी। अर्शमान साहब तो कह रहे थे मैंने सामने सिट डाउन होकर आइसक्रीम खानी है, वो तो बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे। हूर ने आज कप वाली आइसक्रीम ले ली थी क्योंकि उसकी फ्रेंड ने भी कप वाली आइसक्रीम ली थी। उसके अलावा मैंने कुछ लॉन्ड्री का काम किया हुआ था, बच्चों को कह रही थी कि अंदर आ जाओ, फिर मैंने कपड़े फ़ोल्ड करने थे वो फ़ोल्ड करके कबर्ड में रख रही थी। और उसके अलावा रोज़मर्रा के काम साथ साथ चलते रहते हैं। कम टू द पॉइंट ही है कि मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया है कि मैं रोज़ तो आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं कर सकती, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बिज़ी होने की वजह से, और थोड़ा फिर रोज़ नई चीज़ें नहीं आती, इसलिए मैं 1 वीक में 3 डेज़ व्लॉग शेयर करूँगी, यानी कि 3 टाइम्स मेरा व्लॉग आएगा। और जो एक व्लॉग होगा वो 2 डेज़ का कंबाइन होगा, यानी कि एक दिन का और दूसरे दिन का मिला के आप लोगों को व्लॉग मिला करेगा। यहाँ पर जी मैंने कबर्ड सेट की थी, मैं छोटे छोटे इतने काम मिल जाते हैं और मैं ना अगर मुझे नींद ना आ रही हो रात को तो मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लेती हूँ, कभी किसी तरह सेटिंग करती हूँ, कभी किसी तरह सेटिंग करती हूँ। और यहाँ पर मैं जितनी भी कबर्ड सेट करके रखूँ ना, जितना मुझे शौक़ है ना कि घर सेट रहे, नीट रहे, कोने कुदरों से भी घर सेट रहे, उतना ही यहाँ पे मैस वगैरह होता रहता है। उसके अलावा मैंने बच्चों को शॉवर देना था, बच्चों को कपड़े प्रेस कर रही थी, हूर के कपड़े प्रेस कर रही थी, अर्शमान की कर रही थी। उसके अलावा जी अपनी दुआओं में यह रखा करें और अपनी दुआओं में ये भी कहिएगा कि मैं आपके साथ व्लॉग ज़रूर शेयर करूं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि लिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैंने इसीलिए बहुत सोच के ना व्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट की है। कोशिश मेरी पूरी होगी कि मैं आपके साथ 1 वीक में 3 डेज़ तो व्लॉग ज़रूर शेयर करूं। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया है कि मेरी कोशिश यही होगी कि व्लॉग ज़्यादा ना लंबा हो ना ज़्यादा छोटा हो, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और व्लॉग देखने का मज़ा भी आए। यहाँ पर जी मैं खाना बनाने लग गई थी, रोटियाँ बना रही थी और मैंने ना देसी घी घर बनाया था और हूर मेरी देसी घी वाली रोटी नहीं खाती। अर्शमान भी थोड़ी बहुत खा लेता है, लेकिन हूर बिल्कुल भी नहीं खाती। हूर का तो कहती है देसी घी पास से भी ना गुज़रे। उसके अलावा जी मैंने जो है ना 1 दिन पहले बिरयानी बनाई थी, तो हूर ने कहा था आप मेरे लिए बिरयानी गर्म कर लें। मैंने सारी ही गर्म कर ली, मैं कहा जितनी भी है सारी गर्म कर लेती हूँ, जिसने खानी होगी खा लेंगे और ये भी खा के ख़त्म करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मैं इस टाइम सुबह के 7:30 बजे बैठ के ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि ये ना तो इतना शोर है, बच्चे भी सोए हुए हैं, और दूसरी बात यह है कि मुझे ना नींद नहीं थी आ रही। मैंने क्या कहते हैं नाश्ता वगैरह बना के दिया, ऑफ़िस चले गए मेरे हस्बैंड। उसके बाद जी मैंने क्या कहते हैं मैं सोचा कि बैठ के ना वॉइस ओवर कर लूँ। उसके अलावा जी यहाँ पर जी रात को, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, शायद आप भूल गए होंगे, और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको दोबारा से बता दूँ कि मैं रात को कपड़े वगैरह प्रेस करके सोती हूँ। यहाँ पर जी मैं बच्चों के हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही थी, उन्होंने सुबह ऑफ़िस जाना था और बच्चों को वैसे ही मैं रोज़ रेडी करती हूँ। यहाँ पर जी मैंने टॉयज़ कबर्ड सेट कर दी थी, कूलर लगा हुआ था, बच्चे मेरे आराम से सोए हुए हैं और इस टाइम रात के ना तकरीबन 2 बज रहे हैं। मैंने कहा मैं आपको टाइम बता दूँ, रात के 2 बज रहे हैं। इसके बाद जी मैंने अपने फेस पे एक मास्क अप्लाई करना था। कपड़े प्रेस करने के बाद मेरी ना स्किन पे ना पता नहीं क्यों चिक्स के ऊपर ना पिंपल निकल आया। मुझे कभी एक्ने नहीं हुई, टीन एज में होती थी जब मैं कॉलेज लाइफ में थी, लेकिन अब कभी नहीं थी हुई, शादी के बाद कभी नहीं थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इतना बड़ा सा ना एक पिंपल निकल आया है और उसकी ना मुझे पेन हो रही थी। फिर मैंने ये मास्क मंगवाए थे ऑनलाइन, आई थिंक ये 15 या 20 मैंने मंगवाए हैं और इनको मैं ना फ्रिज में रखती हूँ।
बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट है। मैंने भी 2 से 3 यूज़ किए हैं, तो इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ इसका एक पूरा जो है ना वो वीडियो शेयर कर दूँगी कि मैंने कौन कौन से मास्क थे। इसमें कोरियन मास्क भी थे ना, जो मैंने कोरियन मास्क का पैक मंगवाया था ना, वो भी इसमें इंक्लूड था। तो बड़े अच्छे मास्क आए हैं, बहुत अच्छे मास्क थे, बहुत 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 अच्छे। अब मैंने इतनी तारीफ़ कर दी है, जिन्होंने मुझे कहा था ना हमारे मास्क की बहुत तारीफ़ करनी है, शायद उन्होंने सुन लिया होगा। नहीं था, उनके कहने के अलावा वैसे ही बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा जी यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मुझे ये पैंट प्रेस करना ईज़ी लगता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं इसकी ना कनीज़ सही नहीं बनाती हूँ ना, तो वो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे सही बने, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे सही नहीं बनती। यहाँ पर जी कपड़े प्रेस हो गया, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके साथ साथ कपड़े प्रेस करने के साथ साथ ना मैं घर की सारी सेटिंग करके नीट क्लीन करके सारे रूम्स की बेडशीट्स, किचन फिर सोने जाती हूँ, ताकि मैं सुबह उठूँ तो कोई मैस वगैरह ना हो, कोई तंग ना हो और सामान तंग ना हो। चलें जी, अब दें मुझे इजाज़त। इतनी देर के बाद एक न्यू व्लॉग आपके सामने लाई हूँ। आई होप आई विश कि आपको अच्छा लगेगा और आप मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह